दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक्स और मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपकी इस उलझन को सुलझा सकते हैं। कैसे? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई निवेशक अपना पैसा एक साथ निवेश करते हैं। इसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है जो इस पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड या अन्य एसेट्स में लगाता है। आपकी छोटी सी रकम भी म्यूचुअल फंड के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश का हिस्सा बन जाती है। ये फंड्स आपके निवेश को डाइवर्सिफाई करके जोखिम कम करते हैं और ग्रोथ की संभावना बढ़ाते हैं। तो चाहे आप एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश करें या एक मुश्त रकम डालें, म्यूचुअल फंड हर निवेशक के लिए एक स्मार्ट विकल्प है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड में आप टोटल दो तरीके से या तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में एक बड़ी राशि मतलब कि इकट्ठा पैसा आप डाल सकते हैं। तो इकट्ठा पैसा कब डालना चाहिए वो आगे बात करेंगे। और एसआईपी में क्या होता है कि आप हर महीने डाल सकते हैं। अब तो हर दिन की भी एसआईपी आ गई है और हर 6 महीने में भी डाल सकते हैं। मेनली हर महीने की एसआईपी है। तो एसआईपी में क्या प्रॉफिट होता है कि एसआईपी में आपकी एवरेजिंग अच्छी खासी हो जाती है। कभी मार्केट हाई में है और कभी मार्केट लो में है, तो आप हर महीने पैसे दे रहे हैं तो आपकी एवरेजिंग ठीक ठाक हो जाती है। लमसम में जनरली तब निवेश करना चाहिए जब मार्केट में थोड़ी करेक्शन हो। जैसे अभी मार्केट में करेक्शन हो गई थी तो आप इकट्ठा पैसा आपको तभी डालना चाहिए। अब ये तो हो गई आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। अब म्यूचुअल फंड के अपन टाइप के बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में टाइप कई प्रकार के होते हैं। तो जो पहली टाइप के बारे में देखते हैं तो है इसमें इन्वेस्टर एंट्री और एग्जिट के अनुसार, कि मतलब इन्वेस्टर जो है वो कब एंट्री ले रहा है कब एग्जिट ले रहा है। तो इसमें 3 प्रकार के फंड होते हैं। पहला है ओपन एंडेड फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड फंड, तीसरा है इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड को लिक्विड फंड भी कहते हैं। इसमें कभी भी एंट्री या कभी भी एग्जिट लिया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा जो क्लोज एंडेड फंड है इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है। इस जनरली 3 से 5 ईयर तक होता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 से 5 साल के बाद ही निकल सकते हैं। और जो इंटरवल फंड है वो ओपन प्लस क्लोज फंड का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे बहुत कम फंड अब मतलब मिलते हैं। इनमें रेगुलर बाइंग और सेलिंग होती नहीं है, स्पेसिफिक टाइम में ही ये ओपन होते हैं। तो ये अपना इन्वेस्टर एंट्री और एग्जिट के अनुसार हो गया। दूसरा जो टाइप है इसका एसेट इन्वेस्टमेंट टाइप के अनुसार हो गया। इसमें पहला है डेब्ट फंड, दूसरा है मनी लिक्विड मार्केट म्यूचुअल फंड, थर्ड है इक्विटी या ग्रोथ म्यूचुअल फंड और फोर्थ है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो जो पहला है डेब्ट फंड, इसको फिक्स्ड इनकम स्कीम भी बोलते हैं, मतलब इनमें फिक्स इनकम मिलती है। इसमें इसका बड़ा हिस्सा डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें कम होती है, मतलब इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है आपको इक्विटी के मुकाबले। लेकिन इसमें फिर भी स्टडी इनकम मिलती है, लेकिन इसमें रिस्क भी कम रहता है। डेब्ट में रिस्क कम रहता है और इसमें जब रिस्क कम रहता है तो इसमें रिटर्न भी कम रहता है। ये उनके लिए है जो स्टडी इनकम चाहते हैं। इसका जैसे एक एग्जांपल है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान। तो डेब्ट फंड के बारे में आपने देख लिया, इसमें रिस्क कम रहता है और स्टडी इनकम रहती है। इसका अधिकतर हिस्सा इनमें इन्वेस्ट रहता है। अब दूसरे में चलते हैं मनी लिक्विड मार्केट फंड में। मनी लिक्विड मार्केट फंड, इसको मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका अधिकतर हिस्सा ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये उनके लिए है जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होते हैं, वो उस पैसे को शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में लगाकर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो इसमें कर सकते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी का पीरियड रहता है वो 90 डे का रहता है और इसमें जो रिस्क रहता है वो कम रिस्क रहता है एक तरीके से। इसका जैसे एक अपन उदाहरण ले सकते हैं तो HSBC कैश फंड। तो ये एक हो गया मनी लिक्विड मार्केट फंड। अब जो थर्ड है इक्विटी ग्रोथ फंड, ये सबसे पॉपुलर है उसमें क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर में। और इसमें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें रिस्क हाई रहता है, उसके कारण रिटर्न भी अच्छे खासे हाई रहते हैं इसमें। और ये लॉन्ग टर्म में क्या है ना, इसमें अदर फंड जो भी हैं उसमें से अच्छी रिटर्न देखा गया है इसमें।
अब इसमें मतलब इसका एक ये भी कहे कि म्यूचुअल फंड से अगर वेल्थ बनाई, दौलत बनाई जा सकती है, तो इसी के कारण इसी फंड ने साबित किया है। तो ये हो गया इक्विटी ग्रोथ फंड। अब जो हाइब्रिड फंड है वो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क मीडियम हो जाता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिलते हैं। इसका उदाहरण है HDFC बैलेंस्ड फंड। तो ये हो गया एसेट इन्वेस्टमेंट टाइप से। अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एसेट इन्वेस्टमेंट टाइप के। तो पहला डेब्ट म्यूचुअल फंड के अपन एग्जांपल देखते हैं। जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एक बार और रिटर्न कर लेते हैं, ये लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं, चॉइस होती है जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। इनके कुछ पुराने और वेल परफॉर्मिंग डेब्ट म्यूचुअल फंड के नाम दिए गए हैं, साथ ही उनके हिस्टोरिकल रिटर्न भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड। ये 2001 में आया था। इसकी जो कैटेगरी है ये है मीडियम ड्यूरेशन डेब्ट फंड की। इसके आप रिटर्न की बात करते हैं तो इसका एक साल में 8.5% रिटर्न था, 3 साल में एनुअली 7.2% था और 5 साल में एनुअली 7.6% था। इसने कंसिस्टेंट रिटर्न और लो वोलेटिलिटी के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो कैटेगरी है ये शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड की है। इसके रिटर्न परसेंटेज की अपन बात करते हैं तो एक साल में 7.9%, 3 साल में एनुअली 7.3%, 5 साल में हर साल 7.8%। ये हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब थर्ड है HDFC कॉर्पस बॉन्ड फंड। इसको भी 2001 में लॉन्च किया गया था। इसकी कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की। इसमें जो रिटर्न है अप्रॉक्स एक साल में 8% का था, 3 साल में 7.1% हर साल और 5 साल में 7.4% हर साल। इसमें रिटर्न टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, मतलब इन फंडों में। इन फंड के रिटर्न्स की पुरानी परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। इसमें रिस्क क्या है? डेब्ट फंड ये लो रिस्क के होते हैं, पर इंटरेस्ट कट और क्रेडिट रिस्क फैक्टर, मतलब इसमें वो होता है, इनका प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर RBI ने इंटरेस्ट कट कर दिया या क्रेडिट रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है तो उसके कारण इनमें थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। बाकी ये बहुत ही कम रिस्क रहता है इनमें, और रिस्क कम रहता है तो रिवॉर्ड भी कम रहता है। अब आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक एडवाइजर के साथ डिस्कस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये कंप्लीट हो गए उदाहरण किसके? डेब्ट म्यूचुअल फंड के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट जो टाइप था कौन सा? लिक्विड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। उसके अपन वो उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं। तो लिक्विड और मनी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए बेस्ट होते हैं। जैसा कि बताया था, जरूरत से ज़्यादा पैसा हो और आपको इंटरेस्ट लेना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जहाँ पैसा पार्किंग और लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे नीचे कुछ पुराने और अच्छे दिए गए हैं, हम उनके नाम बताते हैं। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड 2004 में आया था ये। इसकी कैटेगरी है लिक्विड फंड। रिटर्न इसके देख लीजिए, एक साल में 6.9%, 3 साल में हर साल 5.5% और 5 साल में 5.8% एनुअली हर साल। ये हाई क्वालिटी डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और इंट्राडे विड्रॉवल की फैसिलिटी भी देता है कि आप उसी दिन निकाल भी सकते हैं अगर आप बढ़ गया तो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेच देना। अब दूसरे की बात करते हैं, ICICI प्रूडेंशियल मनी मार्केट फंड। इसका जो लॉन्च किया गया था 2006 में लॉन्च किया गया था। इसकी कैटेगरी है मनी मार्केट फंड। रिटर्न इसके देख सकते हैं, एक साल में 7.1%, 3 साल में 6.0% हर साल और 5 साल में 6.3% हर साल, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जैसे ट्रेजर्स बिल्स और कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। यह लो रिस्क के साथ स्टडी रिटर्न भी देता है। थर्ड है इसमें HDFC लिक्विड फंड 2000। इसका भी लिक्विड फंड ही है। इसका रिटर्न की अगर देखते हैं तो एक साल में 6.8% है रिटर्न, 3 साल में एनुअली 5.5% रिटर्न है और 5 साल में 5.9% हर साल है। ये पुराना और रिलायबल फंड है जिसमें हाई लिक्विडिटी और लो वोलेटिलिटी है, ठीक है ना। इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं इन फंड के। लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी कॉर्पस के लिए बेस्ट होते हैं, जिसमें पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। ये पहला हो गया। मनी मार्केट फंड भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्लाइटली बेटर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। मतलब इनमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी कुछ मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कुछ अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। थर्ड है, इन फंड्स की परफॉर्मेंस टाइम के साथ चेंज हो सकती है। लास्ट NAV और रिटर्न चेक करना जरूरी है।
ये तो थोड़ा प्रिकॉशंस हो गई। अब जो उसमें थर्ड था, जो सबसे ज़्यादा फेमस था, इक्विटी ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इसमें देख लेते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसमें कुछ पुराने हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड 1995। इसकी जो वो है इक्विटी ओरिएंटेड फंड है ये। इसने एक साल में देखिए यहाँ रिटर्न बढ़ गया 14.2% है। 3 साल में हर साल 14% रिटर्न बना के दिया है और 5 साल में 12.8% हर साल इसने रिटर्न बना के दिया है। ये फंड इक्विटी और डेब्ट के बैलेंस्ड के मिक्सर मतलब होते हैं। इसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों को मिक्स करके डाला जाता है। जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा वहाँ पे मॉडरेट रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न के लिए भी ये फेमस होते हैं। ठीक है। दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1995। इसमें इसकी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड की। इसमें रिटर्न देखिए, इसमें एक साल में इसने बना के दिया था 17.5%, 3 साल में हर साल 19.1% रिटर्न बना के दिया है और 5 साल में 13.2% हर साल। पुराना फंड है, अभी हम पुराने फंड की बात कर रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पुराने फंड हैं तो इनमें आसानी से भरोसा किया जा सकता है। अभी हम आगे अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। ETFs की हमने ऑलरेडी बात कर दी है। और दूसरी चीज़ है कि ये भी है, हम इसमें किसी को बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली नॉलेज पर्सपेक्टिव से है। तो इसमें ये कह रहा था कि जो भी अभी हम म्यूचुअल फंड इसमें आएंगे हम सभी की बात करेंगे, प्लस हम ओल्ड की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना पुराना है। इनका मार्केट कैप भी हम बात करेंगे और जितने भी रेशियो होते हैं किन पैरामीटर में सही बैठते हैं उन सब की। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसमें क्या है कि इसका जो ऑल कैप, इसमें जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है जिसमें लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर देता है। मतलब लार्ज मिड कैप, ये 3 टाइप के मार्केट में स्टॉक्स होते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो उनमें एक्सपोजर देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2008। इसमें रिटर्न देखते हैं तो एक साल में 13.9%, 3 साल में 15.6% हर साल और 5 साल में 12.3% हर साल। ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। अब इसके कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं। रिटर्न, इक्विटी फंड के परफॉर्मेंस मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बेटर होता है, जैसे 5 साल तक लगभग। रिस्क क्या है, इक्विटी फंड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं, पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखना जरूरी है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं अपना। अब इसमें लास्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है ना। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए आइडियल होते हैं जो इक्विटी और डेब्ट के बैलेंस्ड का मिक्सर चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो और मॉडरेट रिटर्न मिलते हों। नीचे कुछ पुराने हमने बात की है, आप देख सकते हैं। पहला है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड 1995। कैटेगरी हाइब्रिड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड रहता है। एक साल में इसका रिटर्न है 14.2%, 3 साल में हर साल 14% और 5 साल में हर साल 12.8% एनुअली रिटर्न बना के दिया है। ये इक्विटी और डेब्ट का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, मॉडरेट रिस्क और लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए पॉपुलर है ये। ठीक है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड 2000 में लॉन्च किया गया था। रिटर्न है इसका एक साल में 12.8% था, 3 साल में हर साल 13.2% रिटर्न था और 5 साल में हर साल 11.9% रिटर्न था। ये लार्ज कैप और मिड कैप इक्विटी के साथ हाई क्वालिटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 1999। इसकी कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब एक साल में इसका जो रिटर्न था 13.4% था, 3 साल में 15.3% हर साल था और 5 साल में 11.7% हर साल था। इक्विटी डेब्ट और गोल्ड जैसे मल्टीपल एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ये। अब इसके कुछ नोट्स अपन देख लेते हैं। क्या है कि हाइब्रिड फंड्स के टाइप, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है और एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है। इसमें इक्विटी हैवी ज़्यादा वेटेज होती है इक्विटी की और इसमें डेब्ट की हैवी वेटेज। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है। और एक मल्टी एसेट फंड होता है जो मल्टीपल एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कमोडिटी, इन सब चीज़ों में। रिटर्न, हाइब्रिड फंड्स का परफॉर्मेंस इक्विटी और डेब्ट मार्केट के मिक्स पर डिपेंड करता है। अभी आगे और भी चीज़ें हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।